150 एम्पेयर की लूँ, वो 150 एम्पेयर नहीं होती, और ज़्यादा 100 एम्पेयर, 100 110 एम्पेयर। क्यों? पाकिस्तान है, सबसे पहले मुसलमान है, तो इस वजह से कोई चीज़ पूरी नहीं होती। अभी मैंने सोचा 100 रुपये का पेट्रोल डाल, ऐसे हल्का से ज़रा बराबर 180 एम्पेयर की ले लें, समझे तो 150 एम्पेयर 125 एम्पेयर की है, ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद बैटरी लेने के बाद आपने यूपीएस लेना है, लोकल लें या इम्पोर्टेड लें, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लेटेस्ट लेंगे उतनी मसाइल ज़्यादा होंगे, जितना लेटेस्ट यूपीएस लेंगे उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेंगे उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ये चीज़ है। और फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिज आ गए, मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी कमाई बन गई, हम हैप्पी हैप्पी हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए। फील्ड बहुत ईजी कर दी है, मैंने इतनी ईजी कर दी है कि मुफ्त में होगी है फील्ड। अब नया इन्होंने फ्रिज निकाला, इन्वर्टर, लड़के डाले जो इन्वर्टर, उस इन्वर्टर में तो कुछ भी नहीं कर दिया, सब खत्म कर दिया, ना आपको रिले के मसाइल, ना ओवरलोड के मसाइल, ना कोई और मसाइल, सिर्फ सीधा आपका एक कार्ड लगा हुआ है, कार्ड से 3 तारें आ रही हैं, आगे जैक बना हुआ है, कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है, बस और कोई चीज़ ही नहीं। और हम सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आती है, हम कंप्रेसर चेक करते हैं। अब बंदा एक 10 इसी बात पे सीख सकता है, सीखने वाला है। तीनों पॉइंट में मजामत चेक करें, तीनों पॉइंट में मजामत एक जैसी है, खवा इन्वर्टर एसी है या इन्वर्टर फ्रिज है या 3 फेज कंप्रेसर है, आपकी मजामत एक जैसी है, मजामत आपने चेक करी है, मजामत एक जैसी है, चलो करिए। अब मसला क्या रह गया? मसला कार्ड का, उन्हें बताएंगे ये कार्ड रिपेयर नहीं होते, हम कोशिश करते हैं शायद कार्ड रिपेयर हो जाए, उठाए ले जाए कंपनी वालों के पास, उन्हें कह दीजिए कार्ड ये मसला कर रहा है, सिस्टम ऑन नहीं कर रहा, अगर वो रिपेयर करते हैं ठीक है, वरना पहले जो केस मेरे पास आए हैं वो रिपेयर नहीं थे। 14,000 का कार्ड शुरू मैंने स्टार्ट किया, कल मुझे एक लड़का बता रहा था सर 22,000 लो, नया फ्रिज, नए मॉडल का, हम लोग देखते लश बश है, सुबह जब रात को मेकअप सुबह उतरते हैं ना, फिर पहचान नहीं होती कि ये क्या है, ये क्या निकला। तो यही है, फ्रिज अब 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, फिर हो ठिकाने आते हैं उस्ताद, ये तो 15-20,000 22,000 25,000 का, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक ने भी तो पैसे लेने हैं ना, 22,000 काड़े कमर को 26-27,000 28,000 तो बोलेगा। ये मसला है, हमारे लिए आसानी होगी। फॉरन आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप में लड़के ज़्यादा अब यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके पास 20 लाख 16 लाख रुपए है वो यूरोप का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मेरे अपने स्टूडेंट जा रहे हैं, पहले जा चुके हैं। एक तार होगी मोटी सी, एक रेड तार होगी, एक ब्लैक होगी, इसके साथ क्लिप लगे हुए होते हैं। आपने क्या करना है, जो ब्लैक है वो इसके साथ मिला दें, जो फेस है रेड वो पॉजिटिव के साथ मिला दें। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन, इसके साथ एक प्लग होगा, शू होगा, शू आप सॉकेट में डाल दें, इसका यूपीएस बैटरी को आप चार्जिंग करें, इसे कम से कम 6 घंटे आप चार्ज करें, एकदम लोड नहीं देना इसको। यहाँ तक समझ आ गई? बैटरी के साथ यूपीएस के 2 क्लिप लगेंगे, 2 तारें लगेंगी जो बैटरी को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर इसको यूपीएस को चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फेस और न्यूट्रल सॉकेट में अपने इसका शू लगा देना है। अब इसके पास इस साइड पर हमारे पास सॉकेट होगी, सॉकेट के अंदर 2 पॉइंट दिए होंगे, एक लाइन का पॉइंट होगा और एक न्यूट्रल का पॉइंट होगा। उसके बाद अब आपने वायरिंग शुरू करनी है, आपने सिंगल वायर लेनी है, जैसे अर्थ वायर होती है उसे कहें यूपीएस की तार। आपने ज्यादा कंडक्टर वाली तार नहीं लेनी, जिसमें ज्यादा मूसल होते हैं वो नहीं लेनी, सिंगल कंडक्टर एक तार जिसके अंदर होती है आपने वो लेनी। ले ली आपने, तकरीबन दे रहे हैं 20-22 रुपए मीटर दे रहे थे पहले, अब पता नहीं करंट रेट क्या है। अब ये आपके पास कमरा है, जब भी रेट तय करने कमरे के हिसाब से करना है, बाकी इतने कमरे हैं पर कमरा हम आपके पास 2,000 रुपये लेंगे। जहाँ भी है मोटी पार्टी आपको नजर आ रही है, इन्होंने कराना है तो रेट हाई कर दो। कल एक लड़का है कह रहा है, मैंने कहा यार कल मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट है फील्ड में, कहते हैं गैस चेक किया उसमें गैस कम थी, मैंने कहा जी आपका सही हो जाएगा 18,000 रुपये लगेगा, 16,000 लगेगा, कहने का ठीक है कर दो।
गैस चार्जिंग उसने 16,000 में बढ़ी। अभी करंट बात बता रहे, मैंने कहा यार हम तो 7-8 हज़ार से ऊपर देता नहीं। कह रहा वो गाहक था। ये तो हमें मसला है, एक बंदा हम पे ट्रस्ट करता है, हम उसको टीका लगाते हैं, उसके इत्मीनान को, ये सबसे बड़ा गुनाह है। एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसको आप करें, टीका लगा दें, आप उससे उसके साथ जाति करें, 8,000 10,000 दूसरों से ले रहे, आप जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी आप कर दें इसको, तो उससे आप 16,000 पे ले, तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उसे इत्मीनान को ठीक, यही हम कहने में सबसे बड़ी बस, एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच और ये सब। वो कहता है कि इसमें एक पंखा चले, एक लाइट ऑन हो, और इन कमरों में से किसी एक कमरे में सॉकेट ऑन हो मोबाइल चार्जिंग की, क्योंकि हमें वायरस है ना, हम मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते। कुछ वो ना हो, मोबाइल होना चाहिए और उसकी चार्जिंग होनी चाहिए, उसके बगैर निजाम नहीं चलता। ये इंटरनेशनल लॉबी, यहूदी लॉबी की ये सियासत है और वो कामयाब है इसमें। अब यहाँ पर अगला कमरा है, अगले कमरे के अंदर आपकी सॉकेट ऑपरेट नहीं हो रही, वो कह रहे हैं सिर्फ एक पंखा और एक लाइट ऑपरेट कर दें। 4 स्विच लगे हुए हैं, आपने सारे बटनों को ऑन करके देखना है किस पे पंखा चल रहा है, और पंखा चल रहा है तो किस पे बंद हो रहा है। अब आपके पास बिलफर्ज ये 2 पॉइंट सेंटर वाले दे रहा हूँ, मुश्किल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। अब एक लाइट इसमें आ गई है, एक पंखा इसमें आ गया सेंटर में। अगर शुरू में कर देता मेरे लिए आसानी थी, लेकिन मैं मुश्किल बनाया ताकि आपको समझ जाए जरा बेहतर तौर पर। अब यहाँ पर अगले के अंदर एक सॉकेट आ गई आपके पास, एक स्विच सॉकेट का हो गया, वो कहता है कि ये पंखा है, ये लाइट। अब ये 3 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर आपके पास कमरे के अंदर तार जा रही है, जैसे ये जा रही है, बोर्ड के अंदर तारें जा रही है, ठीक है, 2 तारें जा रही हैं, ये जा रही है आपकी कनेक्शन हुए हुए हैं, न्यूट्रल यहाँ पर सॉकेट में जा रही है, और अगली तार सबसे हर कमरे के अलग अलग तार होगी। अब ये दूसरी तार फेस आ रही है, इस घर के अंदर जा रही है, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, सॉकेट ही नहीं है बोर्ड के अंदर, सिर्फ लाइन आ रही है। अब यहाँ पर न्यूट्रल उस सूरत में आएगी बोर्ड के अंदर जब आपकी सॉकेट होगी, वरना न्यूट्रल ने नहीं नीचे आना, न्यूट्रल सिर्फ छत के अंदर सर्कुलेट होगी। अब यहाँ पर हमारे पास अब हमने क्या करना है, अब हमने जहन में रख लिया कि ये 3 पॉइंट्स हमारे पास, एक सॉकेट, 2 स्विच, एक फैन का, एक लाइट का है। एक चीज यूपीएस के कनेक्शन करते वक्त एक चीज जहन में रखें, बस यूपीएस हो गया। जहाँ पे यूपीएस की सप्लाई होगी वहां पर वापडा नहीं होना चाहिए, जहाँ यूपीएस की सप्लाई होगी वहां वापडा ना, मसला हल। समझदार बंदा कर सकते हैं कि यूपीएस की सप्लाई ना हो, आप इजीली से कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, ये वापडा मैं यहाँ से खत्म करूँगा। मैंने कल आपको बताया था कि पॉइंट हम शॉर्ट कर देते, कल समझाया था ना कि हमारे पास ये इस तरह तार आती है, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये यहाँ पर खत्म कर दिया, वापडा यहाँ तक रह गया, वापडा आगे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूपीएस की तार लेंगे जो सिंगल वायर ली है, हम इसके साथ यूपीएस की तार ली, इसके अंदर डाल यहाँ यूपीएस के जब यहाँ पे डाल दी तो ये तीनों पॉइंट पर यूपीएस आ गया। अब इस तार को हम उठाएंगे इस कमरे में, इस कमरे में आए तो यहाँ पर वापडा खत्म करेंगे, और यहाँ भी वापडा खत्म करेंगे, और वापडा को हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे भी तो स्विच लगा हुआ है ना किसी चीज का, मैंने खुद मुश्किल किया है इसको। अब इधर भी आपका खत्म हो गया मसला, इधर भी खत्म हो गया। दूसरा रास्ता हम इसको इजी करते हैं, इजी क्या करते हैं, ये पॉइंट बिलफर्ज पंखे का है, स्विच का है, पंखे का है, ये बल्ब का है, हम क्या करेंगे, इसकी तार, ये दूसरी जो तार है जो पंखे में जा रही है, इसको उठा के इसके साथ कर देंगे, इस तार को उठा के इधर कर देंगे। ये जो ऑफ की तार है ना, ऑफ की तार, ऑफ की तार ये वाली उतारेंगे, क्योंकि इससे तो कंट्रोल हो रहा है पंखा, इस तार को उतार के इस स्विच के साथ कर देंगे, और इस स्विच की तार उतार कर इसके साथ कर देंगे, ये वाली तार उतार के इधर कर देंगे।
हम अपने अपने आप को लंबे झंझारपुरे में नहीं डालते, साइड में रखते हैं इजी, ताकि काम हो जाए। समझ आई मेरी बात की? अब ये देखिए ये बना हुआ है, हमने काम को इजी करना होता है, काम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आपने वहां नोट किया, आपके पास लोकेशन आ रही है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइट का है, एक फैन का, ये दो पॉइंट आपके ये इस तरह है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको आसान करना है, इजी करना है। इजी करने के लिए यहाँ से तारें, ऑफ की तारें जा रही है बिलफार ये किसी चीज में जा रही है, जब एग्जॉस्ट में जा रही है बिलफार, ये हमारी लाइट में जा रही है, ये हमारी फैन में जा रही है, ये किसी और चीज में जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए हम स्विच चेंज कर दें, स्विच नहीं उतारने, स्विच हम चेंज करेंगे, हम सिर्फ तारे उतारेंगे। ये देखें ये तार लाइट में जा रही है, ठीक है। आप कहते हैं कि मेरा ये स्विच लाइट का बन जाए, मेरा ये स्विच लाइट का बन जाए, इसकी तार उतारेंगे, ये वाली जो दूसरे पॉइंट पर आ रही है, स्विच बंद कर देंगे। स्विच जब बंद करेंगे यहाँ करंट नहीं आएगा, ये तार उतार कर और ये तार उतारेंगे, इस तार को उतार के इधर कर देंगे, ये तार उतार कर इस स्विच के साथ कर देंगे, तो ये हमारा लाइट का पॉइंट बन जाएगा। और इस तार को हम अगले पॉइंट पर भी नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? इस वजह से नहीं लाएंगे, आगे मेरे पास फैन का पॉइंट है, फैन का पॉइंट उतार के मैं इधर ले आऊंगा, इधर वाला पॉइंट मैं इधर ले आऊंगा, और इस पॉइंट को उतार के इधर कर दूंगा। ये कंट्रोल हो रही है। तो हमने अपने आप को इजी कर दिया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये पॉइंट लाइट का बन जाएगा और ये पॉइंट मेरा फैन का बन जाएगा। मेरे लिए काम बहुत आसान है। अगर आप कहते हैं नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, तो छोड़ दो, फिर आसान रास्ता यही है कि आप वापडा से डिस्कनेक्ट कर दें, यूपीएस को वापडा से डिस्कनेक्ट कर दें। आपके पास ये लाइट का पॉइंट है, ये फैन का पॉइंट बन गया। अब आपके पास ये तार जा रही थी, उस कमरे में आई है, तो इस कमरे इस तार को तार कर आपने इधर से जंपर दिए, जंपर का मतलब है तार ऊपर से गुजर रही है, इसके साथ मिला देनी है। यहाँ यूपीएस हो गया, यहाँ यूपीएस आ गया। अब ये जो यूपीएस की तार है ये आपकी नीचे यूपीएस में आएगी। यहाँ पर यूपीएस में आपने देखना है कि आपके पास कौन सा पॉइंट फेस का है, किस पॉइंट पर आपका टेस्टर रोशन हो रहा है, किस पॉइंट पर टेस्टर रोशन हो रहा है। क्योंकि हम न्यूट्रल वापडा की इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल हम अपने इस्तेमाल नहीं करते, न्यूट्रल हमारी वापडा की होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्टर से ये पॉइंट फेस का है या ये पॉइंट फेस का, जो भी फेस का होगा, यहाँ हम शू लगाएंगे, प्लग लगाएंगे, क्योंकि इस तरह तार लूज हो जाती है। शू में सिर्फ एक पॉइंट पर फेस दे देंगे, वो प्लग देखेंगे किधर हमने तार लगाई है, तो वो तार फेस वाली साइड पर आ जाएगी। यानी आपके पास शू है ना, शू के 2 पिन है, 2 पिन है, तो एक सिरे पर हम तार लगाएंगे, दूसरा सिरा खाली छोड़ देंगे। तो उस शू को हम देखेंगे कि किधर तार हमने लगाई है, कौन सी पिन आपकी बन रही है, वो पिन फेस वाली साइड पर है, दूसरी साइड खाली। अब जब आप बिजली चली गई, बिजली जब चली जाएगी तो ये क्या करेगा, यूपीएस वापडा को डिस्कनेक्ट करेगा, अंदर रिले लगी हुई है जो सारा काम कर रही होती है, और बैटरी को का करंट आगे कन्वर्ट होगा। यूपीएस उस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी में कन्वर्ट करके यहाँ करंट आ जाएगा, आपकी चीजें चलना शुरू। अब जब बिजली आ जाएगी वापस, फिर इसने क्या करना है, यूपीएस ने पहले वापडा को डिस्कनेक्ट करेगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपका ये जो करंट है वापडा का, ये डिटेक्ट हो जाता है। वापडा का करंट, ये जो फेस आ रहा है इसके अंदर, जो आपने शू लगाया हुआ है, उसके थ्रू करंट ये डायरेक्ट वापडा का इसको मिलना शुरू। इस तरह ये काम करता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका यूपीएस खराब हो गया, जब यूपीएस खराब होगा या बैटरी खराब होगी, आपकी ये पंखा और लाइट खत्म, पंखा लाइट सॉकेट खत्म, चार्जिंग वार्जिंग गई, नहीं चलेगी वो चीज़ें। यूपीएस खराब हो जाए, बैटरी खराब हो जाए, जो चीज़ें यूपीएस पर है वो नहीं चलेगी। अब ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में
हम इसे बावड़ा पर ले आते हैं। बावड़ा पे कैसे ले आते हैं? आपको कोई झंझाल पूरे की जरूरत है ना, कोई आपको मेहनत की जरूरत है। जहाँ पे यूपीएस का शू लगा हुआ था, ये यूपीएस का शू लगा हुआ, ठीक है। तो आपने देखा टेस्टर से फेस कहाँ है, तो इस तार को तार कर उसके फेस में डाल देंगे। जब बावड़ा होगा तो ये चलेगा, वो लाइटें चलेंगी। जब बावड़ा चला जाएगा तो वो लाइटें भी बंद हो जाएंगी, जिस तरह बाकी घर की बंद है। आपस में डिस्कस करें, जब नहीं समझ आए, कुछ को समझ आ गया होगा जिनका माइंड टेक्निकल है, कुछ को नहीं आया होगा, आपस में बनाएं कि कैसे आप करें। मुझे चेक कराएं कि